Well, today our concept is homogeneous differential equation. So here I'm going to discuss the concept. It is the third lecture of ordinary differential equation, or I'm just taking three example of homogeneous differential equation. कि homogeneous differential equation एक्चुअली होती किस टाइप की है, तो कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा. तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ dy by dx इज इक्वल टू y by में x प्लस टेंजेंट y by x. इज इट अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर एंड डी वाई प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई एंड डी एक्स. Third example, I'm just taking x cube and dy by my dx that is equal to y cube and plus y square and having under root of y square minus x square. तो ये कुछ जर्नल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशंस की कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्चुअली होती किस टाइप की है. तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म की बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस बोलते हैं जिसके अंदर हर एक जो फैक्टर होता है उसकी जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए. तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स वाई बाय जी ऑफ एक्स वाई. तो एक्स वाई की फंक्शन में जब भी आपको कोई फंक्शन मिलता है तो आप मान के चलते हैं होमोजेनियस फंक्शंस हैं. और ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम पुट करते हैं वाई इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स या फिर एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ वाई. वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है. बट मेन कंसेप्ट आप ये ध्यान रखें कि होमोजेनियस इक्वेशन वो होती है बच्चों जिसमें हर एक फैक्टर में ना, हर एक पार्ट में जो डिग्री है, जैसे सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं. तो चलिए एक फर्स्ट एग्जांपल को मैं उठाता हूं और उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. तो मैं ये आपको बता रहा था कि डिग्री जैसे एक्स स्क्वायर डी वाई है तो उसके बाद हर एक टर्म में अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो हर में जो पावर मिलेगी आपको टोटल 2 ही मिलेगी. चलिए पहले वाले एग्जांपल को उठाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और किस तरीके से आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. बाकी के जितने भी एग्जांपल्स हैं सारे के सारे इसी तरीके से इसी वे से आपको सॉल्व करने हैं. तो y by x plus you has given that tangent y by x in the equation number first, in question number first. So I'm just taking tangent y by में x. तो पहला एग्जांपल मैंने उठाया और इसको मैं ट्राई करता हूं पूरे के पूरे एग्जांपल को सॉल्व करने की. और जिस तरीके से मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करूंगा बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसी वे से सॉल्व करने हैं क्योंकि मैथोडोलॉजी सेम रहती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी इक्वेशन आपको मिलती है सबसे पहले आपको क्या पुट करना है. तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन है तो आपको y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स पुट करना है. और अगर इक्वेशन होती डी एक्स बाई डी वाई में तो आपको x इज इक्वल टू वी वाई पुट करना होता. बट यहाँ पे हम y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स पुट करने वाले हैं तो डेरिवेटिव कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और प्लस x एज इट इज और u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स. ये सबको आता है. तो नाउ यू हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई में डी एक्स. नाउ आई कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. तो जो आपने वैल्यू निकाली है डी वाई बाई डी एक्स की u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स उस पूरी वैल्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. सो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट, just wait, y by x. तो y की वैल्यू आपने ux सब्स्टिट्यूट करी है तो यहां पे टेंजेंट u या तो मैं इसको आगे प्लस में लिख सकता हूं या फिर ओके. तो y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स है तो y बाय एक्स है प्लस टेंजेंट y बाय एक्स है. तो इट मीन्स y की जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है ux. तो ये टेंजेंट x को थोड़ा रब करना पड़ेगा, गलत लिख दिया हमने. तो टेंजेंट x को रब करते हैं और यहाँ पे y बाय एक्स है तो y की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए आप ux की फॉर्म में. तो यहाँ पे बनेगा ux बाय में x, ux बाय x. सिमिलरली प्लस टेंजेंट ऑफ ux बाय x. सो u प्लस x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से x से x कैंसिल हो रहा है देख सकते हैं आप. तो हेयर यू गॉट अ टेंजेंट u और यहां भी u आएगा, सॉरी x नहीं आएगा, यहां पे u आएगा क्योंकि x से x कैंसिल हो रहा है और बचेगा क्या u. तो u प्लस टेंजेंट u और u से u कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशंस में और इक्वेशन बन गई है x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट u.
अब आप इस इक्वेशन के आइडिया लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन एक सेपरेबल फॉर्म की इक्वेशन है, क्योंकि u वाली टर्म्स के साथ u आ सकता है और x वाली टर्म के साथ x को आप लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया है, du बाय में टेंजेंट ऑफ u बन जाएगा और dx बाय में x बन जाएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि दोनों सेपरेट हो चुके हैं, u वाली टर्म u के साथ है, x वाली टर्म x के साथ है। तो इजिली आई कैन से कि इसका अब इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो टेंजेंट u को पहले मैं लिख सकता हूं को टेंजेंट u du प्लस 1/x dx। को टेंजेंट u का बच्चों इंटीग्रेशन सबको आता है, नहीं आता तो जरूर सीख लीजिए, क्योंकि ये वाले लोग वाले होते हैं, लोग साइन एक्स, लोग कोस एक्स, वो वाले टेंजेंट इंटीग्रेशन। तो इसका होता है log ऑफ साइन u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c लिख सकते हैं। इस इक्वेशंस को आप फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्टेबल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो डेफिनेटली आई कैन राइट आउट log ऑफ साइन u एंड इज इक्वल टू log x प्लस log c को आप क्या लिख सकते हैं, log xc, बिकॉज log mn वाला फॉर्मूला। तो log xc आई कैन राइट आउट। तो sin u इज इक्वल टू व्हाट, यू कैन इजिली राइट आउट दैट कुड बी x प्लस c एंड sin u की वैल्यू क्या थी बच्चों, u की वैल्यू थी y बाय में x, क्योंकि u यहां से आप निकाल लेंगे तो y sin y by x इज इक्वल टू x प्लस c विल बी द रिजल्ट, विल बी द आंसर। सो दिस इज द मेथड दैट हाउ यू कैन सोल्व आउट डिफरेंशियल इक्वेशन।